अभी 16 अक्टूबर 2017 को गुजरात गौरव महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पर गांधी जी की हत्या के आरोप लगते हैं। ये हैरानी की बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और भारतीय जनसंघ, जिससे भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई थी, उसकी स्थापना भी 1951 में हुई। तो गांधी जी की हत्या से मोदी जी अपने आप को कैसे जोड़ रहे हैं? शायद वो ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे कि हम आरएसएस ही तो हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के स्तर के एक नेता की ये स्वीकारोक्ति शायद अपने आप में पहली बार होगी। ये महत्वपूर्ण है समझना। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इस समय पर वो महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं सरदार पटेल की, शायद चुनावों की वजह से। एक तरफ गांधी जी का चश्मा भी वो अलग कर रहे हैं, उनके चरखे के पीछे से उनको हटा के खुद अपने आप को बैठा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरदार पटेल का 3000 करोड़ का बुत बनाकर और उनके महिमा मंडन के द्वारा वो उनको अपने नजदीक बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध को समझना आज बहुत जरूरी है। गांधी जी आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे? 15 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में वो कहते हैं, मैं सुन रहा हूं कि इन सभी शरारतों के पीछे संघ है। हत्याओं के तांडव के द्वारा हिंदूवाद की रक्षा नहीं की जा सकती। गोलवलकर जो आरएसएस के प्रमुख थे, उनसे 3 बार उनकी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि मैं उनसे कुछ हद तक प्रभावित तो हूं, लेकिन मैं उनका विश्वास नहीं कर सकता। 3 मुलाकात के बाद वो निश्चित तौर से कहते हैं कि ये लोग विश्वास के लायक नहीं हैं, क्योंकि वो तर्कपूर्ण होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको उसके ठीक उलट काम करने में कोई मलाल नहीं होता। जब किसी ने कहा कि लेकिन इनका अनुशासन और इनकी जो क्षमता है वो तो उच्च स्तर की है, तो उन्होंने याद दिलाया कि हिटलर की नाजी और मुसोलिनी के फासिस्ट, उनमें भी ये गुण पाए जाते थे। 20 जनवरी को जब मदन लाल पाहवा ने बम फेंककर उनकी सभा में उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, तब किसी ने कहा कि ये एक युवा के द्वारा धृष्टता है। तो उन्होंने उसको कहा, मूर्ख, तुम इसके पीछे के भयानक और बड़े षड्यंत्र को नहीं देख रहे? इसका मतलब गांधी जी को अपनी इस बड़ी और भयानक हत्या का अंदाजा था, जिसकी चर्चा मोदी जी ने अपने भाषण में की, जिसको वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार आरएसएस की एक मीटिंग में गांधी जी को बुलाया गया, वो गए। वहां पे किसी ने पूछा उनसे कि हिंदू धर्म में राक्षस वध को उचित माना गया है, आप क्या कहते हैं? गांधी जी ने उनको पलट के पूछा, ये कौन तय करेगा कि जिसका वध हो रहा है वो राक्षस है या जो वध कर रहा है वो राक्षस है? इसके लिए कानून है, वो तय करता है कि कौन राक्षस है, उसकी क्या गलती है, क्या सजा होनी चाहिए, और वो सजा भी कानून देता है। लेकिन गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस पर उनके शिष्य, जिनका वो महिमा मंडन कर रहे हैं, राजनीतिक शिष्य और उनके परम मित्र सरदार पटेल, वो फरमान जारी करते हैं, उन पर बैन लगाते हैं। कहते हैं, सरकार ने उन सभी नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को जड़ से उखाड़ने का निश्चय किया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को कमजोर करने और उसके स्वर्णिम नाम को कलंकित कर रहे हैं। उसी नीति के अनुसार भारत सरकार ने आरएसएस को गैर कानूनी घोषित करने का निर्णय लिया है। संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं, जिससे लोगों को आतंकवाद का समर्थन करने, बंदूकें एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में उपद्रव कराने की प्रेरणा दी जाती है। ये आपको मिलेगा जस्टिस ऑन ट्रायल पृष्ठ 64 और 66 पर। जब बैन हटाने के लिए गोलवलकर ने उनको पत्र लिखा तो वो कहते हैं कि आपने गांधी जी की हत्या पर खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी, और आपके भाषण आज भी जहर से भरे हुए हैं। हम सोचते थे 6 महीने में आप कुछ सुधरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे पहले चल रहे थे। और जब उनके बैन हटाने के दरख्वास्त को नामंजूर किया गया तो गोलवलकर ने आरएसएस के पूरे देश में संघर्ष में उतर पड़ने के लिए रणनाद किया, रणनाद। इस पर उसका मजाक उड़ाते हुए सरदार पटेल ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ सत्याग्रह करने जा रहा है, किंतु वे लोग कभी सत्याग्रह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिनके मन विकारों के वश में रहते हैं उनके सत्याग्रह कभी भी कामयाब नहीं होते।
ये सरदार पटेल उनके बारे में सोचते थे। और ऐसा नहीं है कि वो गांधी जी की हत्या के बाद ही ऐसा सोचते हों। उनकी हत्या से पहले भी एक मीटिंग में उन्होंने जयपुर में कहा था कि हम आरएसएस या किसी भी दूसरे सांप्रदायिक संगठन को देश को गुलामी या विघटन के रास्ते पर वापस धकेलने की इजाजत नहीं देंगे। मैं एक सैनिक हूं और अपने समय में मैंने बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आवश्यकता हुई तो मैं अपने पुत्र के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने से हिचकूंगा नहीं। गांधी जी और सरदार पटेल, इसके बीच के विरोधाभास को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से पूरा करना चाहती है, जिस मकसद से पेश कर रही है, इसको न सिर्फ पाटीदार समुदाय को समझने की जरूरत है, न सिर्फ गुजरात की जनता को समझने की जरूरत है, बल्कि पूरे देश की जनता को समझने की जरूरत है। नहीं तो वो लोग जो गांधी जी की हत्या के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, वो आरोपित महसूस कर रहे हैं, वो इस साजिश में कामयाब हो जाए।